हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा साइन ए प्लस बी का फार्मूला, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला या टैन ए प्लस बी का फार्मूला, ये सब फार्मूला कैसे डिराइव होता है, कैसे हम सम एंड डिफरेंस फार्मूले को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं या प्रोडक्ट के फार्मूले को हम कैसे सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कैसे एक्सप्रेशन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज दैट वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। सपोज मैंने आपको बोला कि आप आप बताइए कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, व्हाट इज द फार्मूला फॉर कॉस ए प्लस बी। तो आप इसको कैसे डिराइव करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऐसे ही सम और डिफरेंस पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई होंगे हर एक फंक्शन को अप्लाई करेंगे। मीन्स साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, ऐसे ही सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सम और डिफरेंस पर अप्लाई करने वाले हैं और उसको डिराइव करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग हमारा होगा आपका कॉस ए प्लस बी से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोसाइन का सम और डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, सपोज आपको मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। पहले हमारा जो कॉस का फॉर्मूला होता है दैट इज कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू आपका होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सेम ऐसे ही कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपका होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये फार्मूला तो मैंने लिख दिया, बट आपको पता है कि कैसे डिराइव होता है, आता कहाँ से ये फार्मूला है। तो आइए इसको हम देखते हैं, है ना। सबसे पहले एक मिनट, तो हम इसके लिए क्या करेंगे ना, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल ड्रॉ करते हैं और सर्कल में या फिर मैं ये वाला सर्कल लेता हूँ, है ना। मैं शेप से सर्कल को उठा लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, शेप से ही सर्कल को उठा लिया और अब देखिए इसमें मैं क्या करूँगा। सपोज ये सेंटर आपका है और यहाँ से ये आपका हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ आपका वाई एक्सिस, है ना। और लेट इट बी, लेट एनी एंगल, यहाँ पे मैं लेता हूँ एक पॉइंट आपका है पॉइंट P1, है ना। पॉइंट P1 में लेता हूँ जिससे करस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उससे एंगल बनता है। लेट इट बी, इसको मैं क्या ले लूँ, इसको मैं लेता हूँ बी भी ले सकते हैं या ए भी ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस। सपोज मैं इसको लेता हूँ आपको बी, है ना। और एक यहाँ पे दूसरा पॉइंट लेता हूँ, एनी अदर पॉइंट P2, और इसके लिए मैं यहाँ पे एंगल लेता हूँ आपका, लेट इट बी एंगल बी, पूरा एंगल बी। ठीक है, सॉरी एंगल ए, बी तो मैंने पहले ले लिया ना, एंगल ए, लेट इट बी एंगल ए। सिंस ये आपका मैंने जो लिया ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल के लिए क्या होगा, यूनिट सर्कल मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका होगा 1,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,1। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप करेंगे तो -1,0। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब इस फिगर में अगर आप देखें तो ये एंगल मैंने लिया है, ये एंगल मेरा है, ओह सॉरी, ये एंगल मेरा है बी, है ना। ये एंगल मैंने पूरा बी लिया और ये एंगल पूरा मैंने लिया ए। सो ए माइनस बी कहाँ लाई करेगा, आपको क्या लग रहा है, ए माइनस बी कहाँ लाई करना चाहिए। ए माइनस बी लाइज बिटवीन बी एंड ए, एंगल जो बी है और जो पूरा एंगल है उसके बीच में कहीं लाई करेगा। सो मैं सपोज कर लेता हूँ ये जो है ना, ये लाई कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। इसको मैं लेता हूँ लेट इट बी पी, इसको पी ले लेता हूँ। ठीक है, और ये एंगल जो होगा ना, सॉरी ये एंगल पूरा जो होगा, ये एंगल आपका होगा पूरा एंगल, ये ए है और ये कितना है, ये आपका बी है। तो ये मैंने सपोज कर दिया आपका एंगल है ए माइनस बी। दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो मैंने ले लिया, यहाँ पे ए माइनस बी आपका है। ठीक है, तो ये आपका जो डिफरेंस आएगा वो माइनस बी होगा। अब देखिए ध्यान से, तो मैं कहाँ था, देखिए ये जो, हाँ ये एंगल हमने क्या सपोज किया है, लेट इट बी
एंगल ए माइनस बी। सिंस ये एंगल आपका बी है और ये एंगल पूरा ए है, सो ए माइनस बी मीन्स जो दोनों का डिफरेंस होगा वो लाई करेगा, वो बी से ग्रेटर होगा और ए से लेस होगा। सो लेट मैंने सपोज कर लिया कि ये एंगल जो आपका है ये ए माइनस बी पूरा का पूरा बना रहा है, लेट इट बी ए माइनस बी। नाउ आप जानते हैं कि मैंने यूनिट सर्कल लिया तो इसका कोऑर्डिनेट तो 1,0 है, कोई इशू नहीं है। पॉइंट P1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P1, सो देखिए हाँ, पॉइंट P1 का कोऑर्डिनेट होगा ना, एक मिनट, ठीक है, पॉइंट P1 का कोऑर्डिनेट होगा। अब ये एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल आपका B बन रहा है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था ना कि यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा उस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये आपका होता है, ये आपका होगा cos B, sin B, है ना, ये हमने पहले पढ़ रखा था। सेम ऐसे ही पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब ये एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल आपका बन रहा है A माइनस बी, से आपका होगा cos A माइनस बी, sin A माइनस बी, ओके, sin A माइनस बी होगा। सिमिलरली P2 का कोऑर्डिनेट कितना होगा? P2 का कोऑर्डिनेट आपका होगा cos A, sin A, बिकॉज ये एंगल A बन रहा है। सिंस एज यू नो दैट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, मैं यहाँ बनाता हूँ, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये एंगल, ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये पूरा एंगल, मैं अलग कलर से दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। ये जो आपको एंगल दिख रहा है ये वाला एंगल, ये एंगल कितना मैंने लिया है? ये एंगल पूरा लिया है A माइनस बी, ठीक है, ये आपका एंगल A माइनस बी है। और ये एंगल आपको कितना दिख रहा है? ये वाला एंगल कितना दिख रहा है? दूसरे कलर से मैं करता हूँ, एक मिनट। ये एंगल आपको कितना दिख रहा है? ये एंगल है B, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना A है। ये एंगल A है और ये एंगल B है, तो ये कितना होगा? ये पूरा एंगल कितना होगा? ये एंगल आपका होगा A माइनस बी, मीन्स डिफरेंस ऑफ A एंड B। सो if you are taking the point, let it be P1, P2, P and इसको सपोज कर लिया R, ये मैंने पॉइंट लिया R। सो ये जो डिस्टेंस आपका आएगा, ये डिस्टेंस मैंने जो लिया है, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो उसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल कितना बन रहा है? उसके करस्पॉन्डिंग ये पूरा आपका एंगल बन रहा है A माइनस बी, जो मैंने सपोज किया है। और इस पर्टिकुलर कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग जो एंगल बन रहा है वो कितना है? वो भी आपका A माइनस बी है, विच मीन्स लेंथ ऑफ कॉर्ड PR इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कॉर्ड P1, P2, ठीक है, बिकॉज ये जो एंगल A माइनस बी होगा वो फर्स्ट वाले कॉर्ड, इस ट्राइंगल में फर्स्ट वाले कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग में एंगल A माइनस बी है, और सेकेंड जो हमने ट्राइंगल लिया उस ट्राइंगल में ये वाला एंगल भी A माइनस बी है, विच मीन्स लेंथ ऑफ, यहाँ पे आप बोल सकते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड PR is equals to what? Is equals to length of chord P1, P2। बस यही मेन आपका काम था। अभी अब लेंथ P1, P2 और PR का लेंथ रख लीजिए। सिंस इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1,0, इसका कोऑर्डिनेट कितना है cos A माइनस बी एंड sin A माइनस बी, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सो इन रूट कितना होगा ये? वो आपका होगा cos A माइनस बी, cos A माइनस बी माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस sin A माइनस बी माइनस 0 होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस हो गया PR, विच इज इक्वल्स टू व्हाट? विच इज इक्वल्स टू लेंथ P1, P2 का। अब यहाँ पे देखिए कितना है cos A sin A, cos B sin B, विच मीन्स cos A माइनस cos B होल ऑफ स्क्वायर प्लस sin A माइनस sin B होल ऑफ स्क्वायर। बस अभी स्क्वायर
सिंस दोनों साइड रूट है तो रूट कैंसिल आउट जाएगा, विच मीन्स यार दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पर, इसका क्या होगा, इसका होगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab, सो माइनस 2ab मीन्स 2 cos a माइनस बी, है ना, इतना हो जाएगा, एंड प्लस 1, सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका करेंगे तो 0 है तो डायरेक्ट ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर a माइनस बी, इसमें कोई इशू नहीं है, विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे कितना आएगा, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 cos a cos b प्लस साइन स्क्वायर ए, सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर बी, इतना हो गया, प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी होल स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये हो गया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, सिंप्लीफाई देखिए कैसे करूँगा, सिंस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, इसका वैल्यू कितना होगा 1, एंड 1 प्लस 1 इज 2, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 2 प्लस ये कितना आएगा, सॉरी 2 माइनस 2 cos a माइनस बी, 2 माइनस ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 2 cos a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू यहाँ से देखिए, सिंस cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर इज 1 एंड cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b 1, सो 1 प्लस 1 इज 2, 2 माइनस 2 cos a cos b माइनस 2 साइन a साइन b, तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, हाँ तो यहाँ से आएगा 2 माइनस 2 cos a cos b माइनस 2 साइन a साइन b, ठीक है, ये आपका इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो गया, बस निगेटिव -2 कॉमन करके कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया आपका। तो यहाँ से क्या बचेगा, cos a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ये आपका फर्स्ट फार्मूला डिराइव हो गया cos a माइनस बी का, ठीक है। अभी क्रॉस a प्लस बी चाहिए, सो cos a प्लस बी क्या करेंगे, रिप्लेस b बाय माइनस बी, विच मीन्स जहाँ जहाँ भी वहाँ पे आप क्या लिख लीजिए, माइनस बी लिख लीजिए, सो क्या आएगा cos a माइनस बी के प्लेस माइनस बी लिख लिया, विच इज इक्वल्स टू ये कितना आएगा cos a एंड cos माइनस बी प्लस साइन a इंटू साइन माइनस बी, ठीक है। अभी ये कितना आएगा, ये आपका हो गया cos a प्लस बी, विच मीन्स cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू वॉट, cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू cos a, सिंस cos में निगेटिव बाहर नहीं आता है, विच मीन्स ये cos b एज इट इज होगा, और यहाँ पे निगेटिव बाहर आएगा, विच मीन्स साइन निगेटिव साइन ए साइन बी आ गया, ठीक है। तो ये आपका cos a प्लस बी का फॉर्मूला डिराइव हो गया। सो ये हमने देखा कि कैसे आप cos a माइनस बी और cos a प्लस बी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ये फिगर ही मेन था, है ना, फिगर में मेन समझना था। नेक्स्ट देखिए, अब ऐसे साइन a प्लस बी अगर आपको डिराइव करना होगा तो साइन a प्लस बी के लिए क्या करेंगे, साइन a प्लस बी के लिए देखिए, फॉर साइन a प्लस बी वी कैन राइट दिस साइन a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन, या ऐसे साइन नहीं, कॉस पाई बाय 2 प्लस क्या होगा, पाई बाय 2 प्लस a प्लस बी, है ना, पाई बाई 2 प्लस a प्लस बी, यहाँ से डिराइव हो जाएगा। देखिए कैसे डिराइव होगा, बिकॉज cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा आपका होता है साइन थीटा, है ना। cos 90 प्लस थीटा अगर आप करेंगे, नहीं सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, cos यहाँ पे माइनस होगा, एक मिनट, ये आपका होगा माइनस का
ए माइनस ए प्लस बी। कॉस 90 माइनस थीटा आपका होगा साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा को हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसका तो आपको फॉर्मूला पता ही है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं ना, इसको कॉस, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, कॉस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ π/2 माइनस ए एन माइनस बी, ऐसे लिख लिया। ए के साथ भी ले सकते हैं, बी के साथ भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट में करता हूँ, कॉस π/2 माइनस ए एन माइनस बी, मीन्स कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये पूरा आपका ए हो जाएगा। सो कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे देखा ही था मैंने, यहाँ पे है ना कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये वाला सेम। बस ए के प्लेस पे क्या होगा, बी के प्लेस पे बी एज इट इज है, ए के प्लेस पे आपका क्या है, ए के प्लेस पे आपका π/2 माइनस ए है, विच मीन्स cos a cos b means cos a, so cos a means π/2 minus a into cos b as it is, plus sin a means sin π/2 minus a into sin b as it is। इसको सॉल्व करते हैं। सो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, विच मीन्स ये हो जाएगा sin a इंटू cos b, ये प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस ए होता है, सो कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये आपका फॉर्मूला डिराइव हुआ, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया। नेक्स्ट आप ऐसे ही सेम क्या कर सकते हैं, साइन ए माइनस बी के लिए क्या करेंगे, रिप्लेस b बाय माइनस बी, बी के प्लेस पे क्या लिख लीजिए, माइनस बी लिख लीजिए। सो साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू, अब b के प्लेस पे माइनस बी लिखना है, विच मीन्स साइन a कॉस माइनस बी, है ना। ओ ये तो प्लस है ना, ठीक है, कॉस माइनस बी प्लस cos a इंटू साइन माइनस बी, विच मीन्स ये आपका हो जाएगा sin a माइनस बी, देन sin a माइनस बी इज इक्वल्स टू sin a, अब cos में निगेटिव बाहर आता नहीं है, सो cos b एज इट इज, sin में निगेटिव बाहर आ जाएगा, विच मीन्स cos a इंटू साइन बी। तो ये आपका फॉर्मूला डिराइव हुआ sin a माइनस बी का, है ना, sin a cos b माइनस cos a sin b। अभी नेक्स्ट है tan, तो tan के लिए क्या करेंगे, tan के लिए आप क्या कर सकते हैं ना, tan a प्लस बी, सो tan a प्लस बी के लिए tan a प्लस बी के लिए क्या करेंगे, tan a प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin a प्लस बी डिवाइडेड बाई cos a प्लस बी। अब यहाँ पे sin a प्लस बी का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, cos a प्लस बी का फॉर्मूला पुट कर दीजिए। सो sin a प्लस बी कितना होता है, sin a प्लस बी हमने देखा, sin a प्लस बी होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, विच मीन्स sin a cos b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, पूरे न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में cos a इंटू cos b से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडिंग बाय cos a इंटू cos b in numerator as well as denominator. So what you will get, we will get sin a cos b plus cos a sin b whole divided by what, cos a cos b divided by सेम ऐसे यहाँ पे कितना हो, cos a इंटू cos b, माइनस साइन ए
साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी, ये इतना आया। ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन में कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में। अब देखिए ये क्या आएगा नेक्स्ट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, ये अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए इज व्हाट, साइन ए बाई कॉस ए इज tan ए, या मैं पहले लिख लेता हूँ, अलग अलग टर्म कर लेता हूँ। साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी होल डिवाइडेड बाई व्हाट, कॉस ए कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी। ठीक है, देखिए ये क्या आएगा, cos b to cos b cancel out, which means sin a by cos a is tan a, so tan a minus इधर क्या होगा, cos a to cos a cancel out, so sin b by cos b is tan b divided by cos a cancel out, cos b cancel out, which is 1 minus sin by cos is tan a into tan b। तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया है, क्या निकल गया है फॉर्मूला, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan a, और यहाँ पे प्लस होना चाहिए ना, हाँ यहाँ प्लस है तो ये प्लस होगा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना, ये फॉर्मूला डिराइव निकल के आया से। सिमिलरली आप tan a माइनस बी क्या कर सकते हैं, tan a माइनस बी के लिए क्या कर दिए, रिप्लेस कर दीजिए, इसी में रिप्लेस कर देंगे b बाई माइनस बी, तो देखिए क्या आएगा, tan a माइनस बी इतना आ जाएगा आपका, tan a माइनस बी आ जाएगा, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b, तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आएगा। तो ये हमने देखा कि जो हमारा सम और डिफरेंस का फॉर्मूला है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए कैसे अप्लाई होता है, कैसे हम डिराइव करते हैं। सेम अगर आपको कोसेक और सेक और किसका चाहिए, कॉट का चाहिए, तो आप कॉट का फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, tan का जो आपने फाइंड किया उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, है ना। कोसेक आपको चाहिए तो आप साइन का फाइंड करके उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, सेक चाहिए तो कॉस फाइंड करके उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो यहां से डिराइव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन a cos x प्लस b sin x। अभी a cos x प्लस b sin x का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो देखिए इसको कैसे डिराइव करते हैं। सो a cos x प्लस b sin x, अब इसको डिराइव करने के लिए क्या करेंगे ना, हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे, देखिए मैं कैसे कन्वर्ट करता हूं, लेट a is equals to r sin अल्फा, बिकॉज यहाँ cos है इसलिए मैंने साइन लिया, लेट a is equals to r sin अल्फा एंड b is equals to r cos अल्फा। अब देखिए इससे क्या होगा, जैसे मैं इसको पुट कर देता हूँ तो देखिए क्या आएगा, एक्सप्रेशन आपका क्या आएगा, एक्सप्रेशन आपका आएगा a cos x प्लस b sin x इज इक्वल्स टू व्हाट, a के प्लेस पे क्या लिखेंगे, r sin अल्फा इंटू cos x प्लस r cos अल्फा इंटू साइन x। अब देखिए यहाँ से ये जो मैंने तो एक्सप्रेशन लिया है, यहाँ से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो क्या मिलेगा, सो a इज इक्वल्स टू r साइन अल्फा, b इज इक्वल्स टू r cos अल्फा, डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, a बाई बी, सो a बाई बी इज इक्वल्स टू r to r कैंसिल आउट, r sin अल्फा divided by r cos alpha, r to r cancel out, which means tan alpha. So tan alpha is equals to what? Tan alpha is equals to a divided by b and r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू फाइंड करना होगा तो दोनों का स्क्वायर और ऐड कर दीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर
और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एंड प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, विच मीन्स आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, सो वी कैन राइट दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और आर इज इक्वल्स टू इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, यहाँ पे मैं अगर कॉमन कर लेता हूँ आर को, तो क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है साइन अल्फा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स, है ना। और ये किसका फॉर्मूला है, साइन, अभी हम लोग पढ़ के आए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, विच मीन्स साइन ए प्लस बी, सो वी कैन राइट दिस आर साइन अल्फा प्लस एक्स, ये इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, साइन अल्फा प्लस एक्स। अब देखिए क्या करेंगे, सिंस ये आपका वैल्यू है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स का, इसको मैंने इतना कन्वर्ट कर लिया, सिंस एज यू नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस एक्स इज लाइज बिटवीन 1 एंड -1। साइन का आपको पता है कि रेंज कितना होता है, रेंज आपका होता है -1 to 1, सो वी कैन राइट दिस, सॉरी वी कैन राइट दिस साइन अल्फा प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, है ना। साइन के किसी भी एक्सप्रेशन का वैल्यू फॉर एनी वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड एक्स, साइन अल्फा प्लस एक्स होगा, वो -1 to 1 के बीच में लाई करेगा। नाउ इधर एक्सप्रेशन आपका क्या है, इधर एक्सप्रेशन आपका r है, सो मल्टीप्लाई बाई r ऑन ऑल साइड, सो व्हाट विल गेट, वी विल गेट r इज लेस देन इक्वल टू r साइन अल्फा प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू r, ठीक है। अब देखिए ये आ गया, और r का वैल्यू यहाँ पे आपने क्या डिराइव किया है, r का वैल्यू डिराइव किया है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो वी कैन राइट दिस व्हाट माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू r साइन अल्फा प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच मीन्स ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन कहाँ से आया, ये एक्सप्रेशन आपका यही है, a cos x plus b sin x को आपने इतना लिखा है, so we can write this here what, here we can write this a square plus b square is less than equal to a cos x plus b sin x, which means यहाँ पे क्या आ गया, the value of a cos x plus b sin x is less than equal to this, which means ये आपका होगा मिनिमम वैल्यू और ये आपका होगा मैक्सिमम वैल्यू, ये आपका होगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये आपका होगा मिनिमम वैल्यू। तो ये हुआ a cos x प्लस b sin x एक्सप्रेशन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। एक मिनट में देखता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं, ओके, तो वीडियो कंटिन्यू है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट इज फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। अब मैं क्या करूंगा ना कि प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, मैं इसको डिराइव करता हूं। अब देखिए आपको पता है, आपने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। सेम ऐसे आपने क्या पढ़ा, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस sin a sin b, and cos a minus b is equals to what, cos a minus b is equals to cos a cos b plus sin a sin b। अब देखिए मैं यहाँ से क्या क्या डिराइव करूँगा, हम लोग फाइंड करेंगे ना, क्या क्या फाइंड करेंगे, फाइंड करेंगे sin a cos b का वैल्यू, cos a sin b का वैल्यू, और cos a cos b और sin a sin b का वैल्यू। मैं देखिए करता हूँ यहाँ से, फर्स्ट मैं क्या करूंगा, एक्सप्रेशन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4।
इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ मैं, देखिए 1 बाय 1 करूँगा। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा आपको? जैसे आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है, विच मीन्स इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, विच मीन्स 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फर्स्ट फॉर्मूला निकल के आया, फर्स्ट ये आपका निकल के आया है ना। सेम ऐसे अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ माइनस लगा देता हूँ, दोनों को सब्सट्रैक्ट करूँगा तो क्या मिलेगा? सब्सट्रैक्ट अगर मैं करूँगा तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा मीन्स दोनों ऐड हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, विच मीन्स वी कैन राइट दिस 2 cos a sin b, 2 cos a sin b इज इक्वल्स टू इन दोनों का डिफरेंस, विच मीन्स साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है ना। सिमिलरली आप इधर क्या कर सकते हैं, 3 और 4 में भी सेम ही करेंगे। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन सॉरी प्लस पहले करता हूँ, पहले ऐड करते हैं, प्लस 4। सो प्लस जैसे आप करेंगे दोनों, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, विच मीन्स 2 cos a cos b इज इक्वल्स टू 2 cos a cos b इज इक्वल्स टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये आपका फॉर्मूला निकल के आया, ये थर्ड आपका फॉर्मूला है ना। एंड लास्ट दोनों का डिफरेंस, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, विच मीन्स दोनों का अगर आप डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे उल्टा करिए ना। अगर मैं डिफरेंस करता हूँ तो ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव आएगा तो साइन निगेटिव हो जाएगा, तो मैं उल्टा करता हूँ, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 कर लेता हूँ, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3। सो 4 से 3 को माइनस करेंगे तो अब इस बार ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, विच मीन्स 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, विच इज इक्वल्स टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये आपका फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है। तो ये आपका हुआ, ये हमने क्या किया, ये आपका फॉर्मूला हुआ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। हमने प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट एंड लास्ट व्हाट, फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म द सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। अब इस बार हम क्या करेंगे ना, सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला आएगा साइन सी प्लस साइन डी, है ना। तो साइन सी प्लस साइन डी कैसे यूज करते हैं, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल्स टू, एक मिनट, हाँ देखिए ये जो आपका फॉर्मूला है ना, इसी का हम लोग यूज़ करने वाले हैं साइन सी प्लस साइन डी के लिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा, है ना। उल्टा करने का मतलब कि साइन सी प्लस साइन डी, तो ये जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया है ना, इस फॉर्मूले को मैं उधर पुट करता हूँ, उधर लेके चलता हूँ। देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे को फर्स्ट वाले को उठाता हूँ, फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो आपका साइन ए प्लस बी इसका दिख रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट आपका है 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल्स टू व्हाट, ये आपका था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब मैं देखिए इसमें क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, मैं एक नया टर्म लेता हूँ, पुट सी लिख रहा हूँ, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, ए प्लस बी के प्लेस में मैं सी लिख लेता हूँ, एंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू डी, और ए माइनस बी के प्लेस पे डी लिख लेता हूँ। तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करके पहले आप फाइंड कीजिए ए और बी का वैल्यू। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, बी टू बी कैंसल आउट,
सो 2a इज इक्वल्स टू c प्लस डी और a इज इक्वल्स टू c प्लस डी बाय 2। सिमिलरली दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, सब्सट्रैक्ट अगर करेंगे तो a to a कैंसिल आउट, सो 2b इज इक्वल्स टू c माइनस डी और b इज इक्वल्स टू व्हाट c माइनस डी बाई 2। अब जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है फर्स्ट ना, उसमें आप यही कर लीजिए। a के प्लेस पे क्या लिखेंगे, a के प्लेस पे लिख लेंगे c प्लस डी बाई 2। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए है ना, 2 साइन a के प्लेस पे क्या लिखेंगे, a के प्लेस पे आपका होगा c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू साइन, इसका a प्लस बी का वैल्यू पूरा क्या है c, साइन c प्लस साइन d। तो ये आपका साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला आ गया, है ना, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल्स टू व्हाट 2 साइन c प्लस d बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ये आपका फॉर्मूला आया। सेम ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं ना, सेम ऐसे ही आप जो सेकेंड वाला फॉर्मूला हमारा है, सेकेंड आपका क्या है, सेकेंड आपका है ये वाला साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी का, है ना, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन a प्लस बी प्लस साइन, सॉरी माइनस था, आई थिंक माइनस है ना, हाँ माइनस है, तो साइन, एक मिनट, हाँ यहाँ जाएगा माइनस साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना है, इज इक्वल्स टू है 2 कॉस a साइन b। अब यहाँ पे भी पुट कर लेते हैं, a प्लस बी के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, a प्लस बी के प्लेस पे रखेंगे a प्लस बी के प्लेस पे क्या है c, सो साइन c माइनस साइन d, तो साइन c माइनस साइन d इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल्स टू 2 कॉस a का वैल्यू कितना है 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला निकल के आया। सेम ऐसे अगर आप इधर करेंगे ना, अभी 2 फॉर्मूला और है ना, इधर भी ये दोनों दिख रहा है, इन दोनों में भी पुट कर सकते हैं, इन दोनों में पुट करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फॉर्मूला आपका क्या आएगा, देखिए मैं दोनों को कर देता हूँ डायरेक्ट। तो आपका आएगा, एक आएगा कॉस, क्या क्या बचा है, साइन सी प्लस साइन डी हो गया, आपका आएगा कॉस, यहाँ से यहाँ से आएगा कॉस सी, या उल्टा कर सकते हैं ना, यहाँ पे हाँ निगेटिव में आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी एंड कॉस सी प्लस कॉस डी। तो देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी आपका आएगा, इसको आप डिराइव करेंगे तो आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 एंड लास्ट वन इज कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल्स टू आएगा 2 कॉस, सॉरी साइन होगा, यहाँ पे आएगा इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, और एक वीडियो लेक्चर आपका लास्ट और बचा हुआ है, उस वीडियो लेक्चर में आपका ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।